और एक अब बड़ी खबर इस बीच आती हुई, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कोविड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस सोमवार से लागू है। इससे पहले सिर्फ रिस्क कैटेगरी वाले देशों से आ रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ही ये जरूरी था। लेकिन आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देश भर से अगर कहीं से दर्ज किए जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र राज्य बनता जा रहा है। और इस बीच अब राज्य सरकार ने कोविड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा, जबकि पहले जो नियम था उसके अनुरूप ये था कि नई गाइडलाइन जो सोमवार से लागू है, आपको बता दें, उसमें सिर्फ ये था जो रिस्क कैटेगरी वाले देश हैं, अगर वहां से यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए ही ये आरटी-पीसीआर जरूरी था। अब इसको बदलकर आपको बता दें, सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र इस वक्त आपको बता दें, देश भर में कोविड के मामले जो आ रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं लगातार। और कई बैठकें भी इस बीच ली जा रही, किस तरीके से दोबारा से ये जो संभावित तीसरी लहर बार बार कही जा रही है, इसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं राज्य में इससे ज्यादा परेशानी ना हो, इस बीच ये बड़े जो नियम है, इस नियम में बदलाव किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोविड की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ते हुए कोविड के मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य में कोविड की सकारात्मकता दर, यानी जो पॉजिटिविटी रेट होता है कोविड का, वो दर अगर अधिक होती है तो लॉकडाउन का सुझाव दिया है केंद्र ने। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा। आपको बता दें, इस बीच आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नियमों को और सख्त बनाने के लिए, ताकि राज्य में जो कोविड का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है उस चेन को तोड़ा जा सके, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज सुबह 9:30 बजे एक अहम बैठक की। बैठक से निकले जो फैसले हैं उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। टोपे ने आगे ये भी कहा, आपको बता दें, कि केंद्र सरकार से उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध और जो लॉकडाउन है उसे लागू करने के लिए देश भर में वैज्ञानिक दिशा निर्देशों का एक सामान्य सेट स्थापित करने का अनुरोध किया है। और पिछले 24 घंटे में आपको यहां बताते चलें कि अकेले मुंबई से 10,000 मामले जो हैं कोविड के वो सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोविड के कुल मामलों के अगर आंकड़े आपको बताएं तो 18,466 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पर कोविड की वजह से 20 लोगों की मौत भी राज्य में दर्ज की गई है। पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त असेल तर लावायला हरकत नाही, पण मी म्हटलं एकंदरच रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे निर्बंध आणि लॉकडाऊन याची स्पष्ट परिभाषा देशभरामध्ये एक काहीतरी सायंटिफिक पद्धतीने असायला हवी, ती पण केंद्राने आम्हाला लवकर कळवावी। तर त्यांनी ते पण मान्य केलं की 2 दिवसात त्याही बाबतीतले आम्ही खुलासा करतो। और हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, किस तरीके से नियमों में बदलाव किया गया है। 2 सवाल आपसे करना चाहूंगी। पहला कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अब जो टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, पहले वो टेस्ट सिर्फ जो हाई रिस्क कंट्रीज थे उनके लिए ही किया गया था। जी, निश्चित रूप से श्वेता, जिस तरीके से आपने बताया कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मुंबई में लैंड हो रही है, वो सुपर स्प्रेडर्स की तरह उसे बीएमसी देख रही है। और यही कारण है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उसमें यात्रा करने वाले जितने भी लोग हैं, सबके लिए आरटी-पीसीआर जो है वो जरूरी होगा। और ये तब निर्णय लिया गया है, देर रात ये निर्णय लिया गया। हमें बीएमसी से नोटिफिकेशन आया है इस बात का, और ये देर रात निर्णय लिया गया क्योंकि मुंबई में जो कोविड की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र ने भी करीब 18,000 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट किए हैं कल के दिन में। तो ऐसे स्थिति में ये निर्णय लेना लाजमी था। देखिए, ये निर्णय इतना क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि जितने भी यात्री हैं वो रेस्ट्रिक्शन के बाद जो है कई अलग-अलग देशों में जा करके मुंबई लैंड कर रहे हैं। तो सीधे डायरेक्टली मुंबई लैंड करना उनके लिए थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि आरटी-पीसीआर उनको करवाना पड़ता है। ऐसे स्थिति में अब जो है बीएमसी ने ये निर्णय लिया। बात रही रेस्ट्रिक्शंस और
लॉकडाउन की जिस तरीके से आपने बताया कि राजेश टोपे और अजीत पवार की मीटिंग जो है वो मौजूदा स्थिति में चल रही है। ऐसे स्थिति में कल जो राजेश टोपे का बयान था, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका ये कहना था कि हमें जो है वो एडवाइस किया गया है कि आप लॉकडाउन लगा दें, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बारे में जानकारी नहीं केंद्र सरकार को भी देनी पड़ेगी। लेकिन इसके प्रावधान क्या होंगे, कितने जो पाबंदियां हैं वो लगाने की जरूरत है। ऐसे स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी जो है हाई लेवल मीटिंग चल रही है स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ। राज्य भर के तमाम स्वास्थ्य अधिकारी डीसी के जरिए और कुछ जो है वो मंत्रालय में जुटे हुए हैं और जो भी निर्णय होगा वो आज शाम तक या कल तक जो है उसके ऊपर जो है क्लियरिटी आ जाएगी। कारण क्या है, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोविड के केसेस रिपोर्ट किए गए थे सेकेंड वेव के दौरान, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का जो बैठक है वो काफी अहम होगा। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है इस बैठक से बाहर निकलेगा, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। श्वेता। जी जी संदीप, आपका शुक्रिया और इस पूरी बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। दर्शकों तक हम ये पूरी खबर पहुंचाते रहेंगे।